नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी ने की बैठक। जमात इस्लामी का मीडिया से मुलाकात कार्यक्रम। कर्नाटक रात का कर्फ्यू, सप्ताहांत में 31 जनवरी तक रहेगा लॉकडाउन। कर्नाटक के गृह मंत्री ने बढ़ते कोविड मामलों के बीच मेकेदातु पदयात्रा के लिए कांग्रेस की खिंचाई की। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस सपा को बड़ा झटका, बीजेपी ने शामिल किए ये 3 बड़े नेता। पीएम सुरक्षा चूक मामले में स्मृति ईरानी का सवाल, पुलिस किसके इशारे पर कर रही थी काम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। जिलाधिकारी रामचंद्र नार ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर जिलाधिकारी रामचंद्र नार ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षण विभाग सहित अन्य विभागों को सहयोग करने का अनुरोध किया। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी रथिकांत स्वामी ने कहा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई जाए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला आरसीएच अधिकारी डॉक्टर राजशेखर पाटिल ने पल्स पोलियो कार्यक्रम में बात करते हुए कहा, 0 से 5 वर्ष की आयु के जिले 2,06,324 बच्चों का टीकाकरण करना है, जिसके लिए 1007 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तालुक स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं और जिला स्तर से प्रत्येक तालुक की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आज शहर के एक निजी होटल जमात इस्लामी द्वारा वार्षिकी कार्यक्रम का आयोजन कर मीडिया से मुलाकात की। इस बीच जमात ने मीडिया कर्मियों में डायरी और कैलेंडर वितरित कर जमात के जिम्मेदारों को अपना संदेश दिया है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद शहर बीदर के जानिब से तमाम प्रेस भाइयों के लिए एक गेट टुगेदर रखा गया। हर साल जमात इस्लामी हिंद तमाम प्रेस के लोगों को बुलाकर उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो लोग जो समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाइयों को फैलाने के लिए जो मदद करते हैं, हम उनका ज़िक्र करते हुए उनके लिए एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा गया। इस गेट टुगेदर में जमात के अमीर जनाब सैयद अब्दुल सत्तार साहब और फिर जमात इस्लामी हिंद के स्टेट एडवाइज़री काउंसिल के मेंबर जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब और फिर जनाब आरिफुद्दीन साहब, जनाब मुश्तबा खान साहब, फिर मोहम्मद नजीबुद्दीन साहब, फिर बीदर शहर में हो रही चोरियों के संबंध में आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस संबंध में जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी नागेश डीएल ने मार्केट पुलिस स्टेशन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 26 दिसंबर को शहर के महावीर चौक में स्थित एक मोबाइल दुकान में लाखों रुपए के मूल्य के मोबाइल के पार्ट्स चुराए गए थे। इस संबंध में एक टीम का गठन कर चोरी की तलाश शुरू की गई थी। आज महाराष्ट्र के गंगाखेड़ से चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की सामग्री और एक वाहन को जब्त किया गया है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी एम गोपाल, डीएसपी के एम सतीश सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। रात्रि ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿತ್ತು। ಈ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಕಳ್ಳತನ, ಒಟ್ಟು 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 18,98,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೀದರ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 76/2021 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 457 380 IPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು। ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ CPI ಟೌನ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಪಾಲಾಕ್ಷಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ
PSI ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಾದಂಥ ಶಿವಪ್ಪ ಮೇಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಟೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ DSP ಬೀದರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ KM ಅವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ ಅವರು ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 6.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ 6.5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ವಿವಿಧ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರ XUV ಕಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರ್ಬಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾಖೇಡ್ ಅಲ್ಲಿನವರು ಆರೋಪಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಾಹನ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಆರೋಪಿತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿತರು ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೆ ಈ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ. अब समाचार राज्य के। भाजपा शासित कर्नाटक में नवीनतम दक्षिणपंथी परियोजना के लिए मंच तैयार किया गया है। सरकारी नियंत्रण से मुक्त मंदिर अभियान। सालों से भाजपा समर्थित दक्षिणपंथी आरोप लगाते रहे हैं कि हिंदुओं द्वारा मंदिरों का दान किए जाने वाला पैसा राज्य में मस्जिदों और चर्चों को दिया जा रहा है। इस झूठी बयानबाजी पर सवार होकर भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में वे हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से हटाने के लिए कानून लाएंगे। जैसा कि पूरे कर्नाटक में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन सहित जो प्रतिबंध लागू हैं, वे जनवरी के अंत तक जारी रहेंगे। कर्नाटक में तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री ने तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच यह फिर से साल का वह समय है जब राज्य सरकारों ने वायरस को रोकने के लिए स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। कई राज्यों ने माध्यमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू कर दिया था। हालांकि हालिया प्रकोप ने छात्रों को ऑनलाइन सीखने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसा कि कई राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने पर प्रतिबंध लगाया है, कुछ राज्यों ने बोर्ड कक्षाओं कक्षा 10 और 12 के छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में स्कूलों को बंद करने अपने फैसले के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि सरकार ने 20 जनवरी तक बेंगलुरु में स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद करने का फैसला किया। कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। बीजापुर शहर में भाजपा युवा मोर्चा और मीडिया के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा ने पहले बल्लेबाजी कर 41 रन का लक्ष्य मीडिया के सामने रखा था, जबकि मीडिया ने लक्ष्य पूरा कर 45 रन बनाए और विजयी हुए। बीजापुर से हमारे संवाददाता फेरोज शेख की रिपोर्ट। कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बीच कावेरी नदी के पार मेकेदातु परियोजना की मांग के लिए पदयात्रा आयोजित करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने आज कहा कि भव्य पुरानी पार्टी को केवल राजनीतिक लाभ की चिंता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की नहीं। उन्होंने यह भी कहा, आपके पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर हमारी शुरुआती आशंका दुर्भाग्य से सच हो रही है। ज्ञानेंद्र ने आगे कहा, हमने कांग्रेस के नेताओं से अपने कार्यक्रम को टालने की अपील की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी के नेताओं को केवल राजनीतिक लाभ की परवाह है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की नहीं। हालांकि पदयात्रा में भाग लेने वाले कई कांग्रेसी नेताओं ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पार्टी अपने कार्यक्रम को रद्द करने या स्थगित करने के लिए तैयार नहीं है। बीजापुर में जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष राजू अलगूर और दलित मोर्चा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री एमबी पाटिल पर दलित विरोधी बयानबाजी का गलत आरोप लगाया जा रहा है। पाटिल के बयान को तोड़ मोड़ कर गलत मतलब बताकर दलितों में जहर भरा जा रहा है। इस अवसर पर नेता अब्दुल हमीद मुशरफ आदि भी उपस्थित थे। हमारे संवाददाता सज्जाद पाशा की रिपोर्ट। संगठने
ಮುಖಂಡರು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮುಗಿದೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಡಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಾಗಲಿ. अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एम.एड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एम.एड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एम.एड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। भाजपा ने बुधवार को अपने मिशन यूपी को आगे बढ़ाया और 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। इससे कांग्रेस और सपा को बड़ा झटका लगा है। सहारनपुर के बेहट विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी और फिरोजाबाद से सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए, जो कुछ दिनों पहले बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी की लखनऊ में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सहयोगी पार्टियों से मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर चर्चा की। इसके बाद साफ हो गया है कि सपा 6 पार्टियों के साथ विधानसभा चुनाव में उतर रही है। अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों के साथ लखनऊ में बैठक की, जिसमें 6 छोटे दलों के नेता शामिल हुए थे। अखिलेश ने सहयोगी दलों के साथ बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया। पंजाब के फिरोजपुर में हुई पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। यह न सिर्फ निंदनीय बल्कि दंडनीय भी है। उन्होंने पंजाब पुलिस से सवाल किया कि पुलिस के अधिकारी किस बड़े नेता के इशारे पर काम कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीजीपी ने बिना जानकारी के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा टीम को क्यों कहा कि पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पंजाब में वो कौन कांग्रेस सरकार में आला अधिकारी हैं जो इस अलर्ट के बाद भी प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के कारण पुलिसीय कार्रवाई भी तेज हुई है। खबर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष और पार्टी के 23 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके बाद पार्टी को प्रशासन ने चेताया भी है कि वे नियमों का उल्लंघन न करें। जानकारी के मुताबिक ओवैसी के पार्टी नेता चुनाव आचार संहिता और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जनसभा करने के आरोप में मंगलवार को उन पर मामला दर्ज किया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस्लामिक अमीरात की सेना के वाहन को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया, जिसमें 9 लोग और सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान में आंतरिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। आइए देखते हैं समाचार फिल्मों के। रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर अपने गर्ल गैंग के साथ कुछ फोटो शेयर की है और उन्होंने इन फोटो के जरिए ऐलान कर दिया है कि खुशियों भरे दिन फिर लौट कर आए हैं। खेल जगत के समाचार। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज में चुने गए खिलाड़ी साउथ अफ्रीका रवाना। धवन के लिए अहम है यह सीरीज। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी ने की बैठक। जमात इस्लामी का मीडिया से मुलाकात कार्यक्रम। कर्नाटक रात का कर्फ्यू, सप्ताहांत में 31 जनवरी तक रहेगा लॉकडाउन। कर्नाटक के गृह मंत्री ने बढ़ते कोविड मामलों के बीच मेकेदातु पदयात्रा के लिए कांग्रेस की खिंचाई की।
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस सपा को बड़ा झटका, बीजेपी ने शामिल किए ये 3 बड़े नेता। पीएम सुरक्षा चूक मामले में स्मृति ईरानी का सवाल, पुलिस किसके इशारे पर कर रही थी काम। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एहतियात बरतना जरूरी है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।